नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो देश के हालात हैं, हम सब बहुत ज़्यादा गम में हैं। सबके दिलों में बहुत ज़्यादा दर्द है, दुख है, आक्रोश है। यहाँ तक कि जो हमारे देश के युवा हैं वो सड़क पर उतर आए, उनके साथ साथ औरतें भी इस बार सड़कों पर आई। उनके साथ साथ हमने देखा कि छोटे बच्चे जो थे वो भी प्रोटेस्ट में उनका पूरा साथ दे रहे थे, चाहे वो कितने भी घंटे प्रोटेस्ट चला। छोटे बच्चों को भी हमने उनके साथ देखा, जो कि एक कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चों में अगर बचपन से ही आप देशभक्ति की भावना डालते हैं तो वो बड़े होने तक वो जो देशभक्ति की भावना है, वो जो पेट्रियाटिक फीलिंग है, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। और बच्चों के लिए जो देश का प्यार है वो बड़े होने तक उनको समझ आ जाती है कि एक्चुअल में नेशनलिज्म क्या होता है। यहाँ आप मेरे साथ कुछ छोटे बच्चे हैं, हमने इन बच्चों के साथ थोड़ी सी बातचीत की और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब सुनने को मिले और हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इन बच्चों का जो इनकी जो फीलिंग्स है वो हम आप तक पहुँचाएँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ नाउ में, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है जम्मू बंद क्यों है, या जो कर्फ्यू लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है, आप बताओगे? जी, व्हाट इज योर नेम? पहले मुझे अपना नाम बताओ। माय नेम इज सुगंधी। सुगंधी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई रीड इन 4th क्लास 4। आपको पता है जम्मू बंद क्यों है? ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है, जम्मू हमारा लगातार 6 दिन से बंद है, आज 6th डे है। क्या रीजन है? क्योंकि जो पाकिस्तान वाले हैं, हाँ। एक गाड़ी में उन्होंने बम रखा था। हाँ। और एक साइड पे जो हमारे जवान, हाँ, वेरी गुड, सोल्जर्स हैं वो जा रहे थे। हाँ। तो वहाँ पे कश्मीर जा रहे थे वो यहाँ से, तो ना उन्होंने बम फोड़ दिया वहीं पे, तो वो जाते जाते ना शहीद हो गए। हमारे जवान जो है शहीद हो गए। वेरी नाइस। तो आपने देखा कि बच्चे की जुबान पर ये जो हादसा हुआ है ये आ चुका है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। यहाँ हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि आप बच्चे जो हैं, खासकर लड़के, काफ़ी क्वांटिटी लड़कों की ज़्यादा है, लड़के जो है वो गन्स और जीप, आर्मी की इस तरह की चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। छोटे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी। आप बड़े होकर फौजी बनोगे? क्यों बनोगे फौजी? जिसके लिए ओह माय गॉड, ये बड़े होकर फौजी बनना चाहते हैं देश के लिए। और आप क्या बनना चाहते हो? सोल्जर। आप सोल्जर बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो? देश के लिए। देश के लिए। क्या करोगे आप सोल्जर बन के? देश के लिए क्या करोगे? चोरों से लड़ूंगा, देश को बचाऊंगा, भारत माँ की रक्षा करूंगा मैं। हाँ, वेरी नाइस। इन्होंने कहा कि ये भारत माँ की रक्षा करेंगे, अपने देश के लोगों की सुरक्षा करेंगे। और आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहूंगी क्यों बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बीमार है हमारे हाँ, देश के, हाँ, देश में उनका इलाज करना चाहता हूँ, उनको ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। हम भी चाहेंगे कि आप बड़े होकर डॉक्टर बने। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका क्या नाम है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम शिवम है और हाँ। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है शिवम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। क्यों सोल्जर ही क्यों? मैं सोल्जर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ और दुश्मनों को इस देश से भगवा देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में हमारे दुश्मन को कोई जगह ना मिले, इसलिए मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनमें देशभक्ति का जो जज्बा है वो अभी से है। इनके मैं पेरेंट्स को सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, टीचर्स को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चों को सिखाने में। आपसे हम जानना चाहते हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सोल्जर। क्यों बनना चाहते हैं सोल्जर? देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने के लिए। क्या नाम है आपका? अक्षोभ्य। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। क्लास फर्स्ट। अक्षोभ्य, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्मी अफसर। आर्मी ऑफिसर। क्यों बनना चाहते हो? देश की रखवाली करने के लिए और दुश्मनों को मारने के लिए। ओ मेरे देसा देसा पाइया, अगे अगे पैर बधाइया। ओ मेरे देसा देसा पाइया, अगे अगे पैर बधाइया। तू है साड़ी आन, तू है साड़ी शान, तुगी दिखी दिखी ऐसे कर दे अमान। तू है साड़ी आन, तू है साड़ी शान, तुगी दिखी दिखी ऐसे कर दे अमान। जय हिंद गैया, बैरिएंगे मार मकैया। जय हिंद गैया,
बैरियंगी मार मकैया ओ मेरे देसा देसा पाइया अगे अगे पैर बधाइया मिट्टी दा तुलार तुझे लख साल सोना तेरा मुखड़ा से सोनी तेरी जान मिट्टी दा तुलार तुझे लख साल सोना तेरा मुखड़ा से सोनी तेरी जान। तो ये थे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी जो बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, उन बच्चों ने ठान लिया है कि वो बड़े होकर देश की सेवा करेंगे, भारत माँ की सेवा करेंगे। एक बच्चा अक्षोभ है जिसने अभी अभी आपको एक डोगरी गीत सुनाया, अगर उसके लफ्ज़ों पर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें कही हुई कि ओ मेरे देशे दे सिपाहिया। तो जो भी उसके वर्डिंग मतलब थी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी करंट सिचुएशन को लेकर। अभी इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए एक मदर है, एक पेरेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू। एज अ मदर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आप कैसा फील हुआ जब पता चला कि हमारे देश के जवान जो हैं वो शहीद हो गए? एज अ मदर आपको क्या फील हुआ? सबसे पहले तो हमें जैसे ही ये इस न्यूज़ का पता लगा हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इस देश में हम लोग रहते हैं, इस देश के सिपाही जो हमारी दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम चैन से सो पा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है। उनकी शहीदी होना हमारे लिए सबसे बुरी खबर थी, सबसे दुखद खबर थी। तो हम तो यही चाहेंगे कि आगे जो हमारे बच्चे हैं हम उनको यही सिखाएंगे कि देश के लिए वो जितना बन पड़े उतना करे। तो मेरी तरफ से मैं अपने बच्चे को तो यही सिखाऊंगी कि आगे जाकर वो आर्मी ज्वाइन करे और इस देश की सेवा करे। मैं जैसे आपने अभी कहा कि आप चाहते हैं आपका बच्चा आर्मी में जाए, बड़े होकर देश की सेवा करे, तो एज अ मदर कहीं ना कहीं वो डर भी होता होगा, क्योंकि जब जवान शहीद होते हैं तो वो एक रूह कांप उठती है। चाहे किसी का भी बेटा शहीद हो, हमारे देश का वो जवान शहीद होता है, हर एक शख्स का दिल दहल जाता है। क्या वो एक ख्याल आपके दिल में आता है? जी बिल्कुल। एक माँ होने के नाते दिल में डर तो रहता है कि मेरे बच्चे को चोट ना आ जाए, लग ना जाए। गोली का ख्याल आते ही सबसे पहले माँ ही डरती है जी। लेकिन एक माँ होने से ज़्यादा बढ़कर सबसे पहले हमारा देश हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो देश की सेवा करना ये मौका सबको नहीं मिलता। तो हम तो यही चाहेंगे कि मेरा बच्चा और माएँ वो सब अपने बच्चों को यही सिखाएं। एक नेशनैलिटी की जो भावना है वो हमारे युवा में आज कहीं ना कहीं खोती जा रही है जी। तो हम तो यही चाहेंगे कि सबसे पहले जो हम बच्चों को एक घर में जो बोलते हैं ना एजुकेशन देना, घर में हम लोग सबसे पहले अपने बच्चों के अंदर एक नेशनैलिटी की भावना उसको जागरूक करें, ताकि हमारे बच्चे खुद बोले। हमें ये बोलने की ज़रूरत ना पड़े बेटा तुम डॉक्टर ही बनो, बेटा तुम इंजीनियर ही बनो। हमारे बच्चे हमें खुद आकर बोले कि मम्मा मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये भावना हमें अपने बच्चों को ये घर में एजुकेशन ये थोड़ी सी देनी चाहिए जी। और इसके साथ साथ मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ कि अभी अभी जो हमारे जवानों की शहादत हुई है, मैं उन माताओं को, उन पत्नियों को, उन सभी के फैमिली मेम्बर्स को मैं सल्यूट करना चाहूँगी जिन्होंने अपने बेटे भेजे हमारे लिए, जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन सबको सल्यूट है मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी शायद देश की रक्षा करने का मतलब जहाँ तक इनकी समझ में है वो उतना डीप नहीं होगा, इनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि क्या सीरियसनेस होती है। उसके बावजूद इन बच्चों को इतना मालूम है, जैसे एक बच्चे ने हमारे साथ आंसर शेयर किया कि वो बड़े होकर भारत माँ की रक्षा करना चाहता है और उन लोगों की, भारत के जो लोग हैं हम उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं। अगर इसी तरह का हमारे जो भविष्य है, भविष्य हमेशा बच्चों को हमारे देश का भविष्य कहा जाता है, और अगर इस तरह की भावनाएं बचपन से ही बच्चों के दिलों में हो तो हमारा देश जो है वो तरक्की की तरफ जाने से उन्हें कोई भी मतलब ताकत नहीं रोक सकती। और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।